महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षासूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शीश नवाकर अपनी व्यथा कहते, प्यारे बाबा जी किसी को आश्वासन देते, किसी की बातें सुनकर स्वयं भी द्रवित हो उठते, पर किसी का विश्वास उनके चरणों में अत्यंत दृढ़ था। अपनी बारी आने पर दोनों पति पत्नी उठे और बाबा जी के चरणों में शीश झुकाया। बाबा जी तो जैसे सब पहले ही अंतर्मन से सब समझ चुके थे। पत्नी का उदास चेहरा, डबडबाई आंखें देखकर बाबा जी ने द्रवित होकर आशीर्वाद दिया, जा तेरा पुत्र होगा। स्वयं जैसे प्रभु से यह वरदान प्राप्त हो गया था। उसके बाद पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न भाव से बाबा जी के श्री चरणों में मस्तक नवाए श्रद्धा पूर्वक झुके रहे। प्रसाद हेतु बाबा जी ने कहा, बेटा हो जाएगा तो भक्तों के लिए यहाँ कुआं बनवा देना। अवश्य बाबा जी, अवश्य कुआं बनवाऊंगा। श्रद्धालुओं के लिए अवश्य ही कुआं बनाया जाएगा। आशीर्वाद पाकर दोनों पति पत्नी जैसे धन्य हो गए। मन के मुरझाए कुम्हलाए हुए फूलों को जैसे कृपा की शीतलता फुहार ने आश्वस्त कर संतृप्त कर दिया हो। धीरे धीरे समय के साथ नवजात के आने का अप्रतिम सुखद समाचार सबको हर्ष के अतिरेक के साथ प्रसन्नता से भाव विह्वल कर गया। उचित समय पर पत्नी चिंता देवी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। इस सुखद घटना से परिवार के हर्ष का पारावार न रहा। घर में अब तक सब कुछ था, नहीं था तो बस औलाद का सुख। अब बाबा जी के आशीर्वाद से वह भी प्राप्त हो गया। सुखी संपन्न परिवार इस सुखद समाचार को लेकर आश्रम में बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी ने प्रसन्न होकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर कुछ दिनों पश्चात बालक से मिलने स्वयं ही बुधेन शाह के घर गई। बालक का नाम रखा राम सेवक और छठी पर्व पर अपने हाथों से उसे खीर का प्रसाद भी चटाया। बाबा जी के चरणों में नतमस्तक भाव विभोर हो प्रेम अश्रु बहाते रहे। फिर नम्रता से प्रार्थना की कि इस आश्रम परिसर में वे श्रद्धालुओं हेतु एक कुआं खुदवाना चाहते हैं, जिससे इस स्थान में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए सहमति प्रदान कर दी। कुछ ही दिनों में ही मंदिर परिसर में कुएं की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। साथ में भक्तों ने मंदिर के अन्य भागों व मंदिर से लगे मार्ग में पुनः नवीनीकरण हेतु अनुदान देकर सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। कुछ दिनों उपरांत सुंदर सा कुआं बनकर तैयार हो गया। कुएं का जल खारा निकला। बाबा जी के कहने पर उसमें कुछ बोरी चीनी डलवाई गई। उसके बाद कुएं का पानी स्वादिष्ट सामान्य हो गया। अब मंदिर परिसर व आश्रम अब पहले से अधिक रमणीय हो गया। खुले परिसर में मंदिर आश्रम व साथ में बने हुए कच्छ तथा आसपास वृक्षों की कतार बड़ी ही मनोरम लगती थी। बाबा जी के पावन हाथों से निर्मित प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता। यह सभी की व्यक्तिगत श्रद्धा अनुभव व प्रेमपूर्ण आस्था ही थी कि भक्तिभाव से श्रद्धालु आते और बस यहीं के होकर रह जाते। मीठा शरबत आसानी से मिल सकेगा भक्तों को। यह सुझाव पहले तो बड़ा अजीब सा लगा, पर आदेश था तो भक्तजन अपनी सामर्थ्य अनुसार चीनी लेकर पहुंच गए। एक मुट्ठी चीनी बाबा जी ने अपने हाथों से कुएं के पानी में डाल दी और फिर छोटे बड़े बर्तनों में लाकर सेवक श्रद्धानुसार चीनी डालते रहे। कुछ लोग बोरों में भरकर चीनी लाते तो कुछ भक्त थैलों में से चीनी उड़ेल कर यथा योग्य सेवा करते रहे। बाबा जी ने स्वयं कुएं के पानी का निरीक्षण किया और बड़े प्रसन्न मन से भक्तों के
स्वागत प्रेमपूर्व तैयारियों में सहयोग करते रहे। धीरे धीरे मंदिर आश्रम में भक्तों का आना आरंभ हो गया। कुछ पैदल, कुछ रेलगाड़ी से, कुछ बैलगाड़ियों में भरकर रंग बिरंगे विविध परिधानों में सज धज कर अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी नीप करोरी आश्रम में उत्साहपूर्वक पहुंचने लगे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।